बचपन को याद करें तो गर्मी की छुट्टियां सबसे पहले याद आती हैं। कभी कैरम बोर्ड, कभी लूडो। खेलते खेलते जब हम लोग ऊब जाते तो घर घर खेलने लगते। लड़कियां दौड़कर अपनी मम्मी के दुपट्टे ले आती और लड़के स्केच पेन से अपनी मूछें बना लेते। मैं और पड़ोस वाली मेघा भी यही सब करते थे। पहले हमारी शादी होती थी, फिर हम घर घर खेलने में पति पत्नी बनकर अपने किरदार में डूब जाते थे। लड़ाइयाँ भी खूब होती थी। वो मुझसे कहती, जाओ आशीष सब्जी ले आओ। मैं कहता, तुम जाओ मेघा, वाइफ लोग जाती हैं। वो चीख कर कहती, गलत गलत गलत, एकदम गलत, मेरे पापा जाते हैं। मैं पैर पटक कर कहता, लेकिन मेरे घर में तो मेरी मम्मी जाती है। लड़ाई बढ़ जाती, बाल तक नोच खसोट लिए जाते। बाकी बच्चे बीच बचाव में उतरते। मैं कसम खाकर कहता, आइंदा नहीं खेलूंगा इस लड़ाका के साथ। और वो अपनी सहेलियों का हाथ पकड़कर तमतमाती हुई कहीं दूसरे कोने में जाकर बैठ जाती। गर्मियों के वो दिन लंबे थे और कस्में छोटी। अगले दिन फिर हम साथ खेलने लगते। बचपन तो किसी रॉकेट पर बैठकर पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन यादों को वहीं छोड़ गया मन के किसी बंद कमरे में। और आज मेघा की शादी का कार्ड देखते ही सब कुछ आंखों के सामने नाच गया। सुनहरे रंग से लिखा हुआ मेघा संग विनीत पढ़कर माँ का पहला सवाल आया, ये आजकल वर्ड्स नहीं लिखते क्या? दुल्हा दुल्हन के नाम के बीच कुछ भी लिखें, वही बात हुई। मैंने माँ से कहते हुए शादी का कार्ड गौर से पढ़ा। मुझे हैरत हुई, लेकिन माँ, ये लोग यहाँ आकर क्यों शादी कर रहे हैं? अरे उनका पुश्तैनी घर है यहाँ, यहीं आसपास रिश्तेदार हैं सारे, और फिर लड़के वाले भी यहीं के हैं। माँ मुझे और भी बहुत कुछ बताती जा रही थी, लेकिन मेरा मन उन्हीं पुराने दिनों में लौटने लगा था जब अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक होली, दिवाली, न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड इधर से उधर जाते रहे। कभी कभार फ़ोन होते रहे, फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया। हमारे पेरेंट्स के आपस में संबंध पहले जैसे ही रहे, लेकिन हमारा साथ छूट गया था। उसकी कुछ तस्वीरें थी मेरे पास, एक होली की और एक मेरे बर्थडे की, जिनमें 2 चोटी बनाए वो केक को घूर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया तो 2 चोटी वाली वो लड़की अब लहंगा पहने दुल्हन बनने जा रही थी। उस शाम जब मैं ऑफिस से आया तो बाहर आंगन में काफ़ी चहल पहल थी। अंकल, आंटी और मेघा आ चुके थे। कहने को वो लंबी भले ही हो गई थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी बचपन वाली मासूमियत गई नहीं थी। हाय, मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हेलो। चाय का कप लेकर वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। मेघा से मिलने ही लगा जैसे मन का कोई बंद कमरा खट से खुल गया था। कितने दिनों बाद मैं और मेघा पहले की तरह मेरे घर के आंगन में थे। आंगन में लगा अमरूद का पेड़ अभी भी हमें वैसे ही चुपचाप देख रहा था जैसे पहले देखता था। इसी पेड़ के नीचे बैठकर न जाने कितने पन्ने फाड़कर नावें बनाई गईं। घर के बाहर बहते पानी में तैरने को छोड़ी गई। मुझे याद है, मेघा के शहर से जाने के बाद मैंने कुछ दिनों तक इस पेड़ के नीचे बैठना छोड़ दिया था। लगता था मुझसे मेरे साथी का पता पूछता रहता था, कब आए आप लोग? अंकल आंटी के पैर छूते हुए मैंने पूछा। आंटी सफ़र की परेशानी बताने लगी। मैंने उनकी बातें सुनते हुए मेघा की ओर फिर देखा। कौन कह सकता था कि बचपन वाली वो झल्ली लड़की बड़ी होकर इतनी सुंदर दिखने लगेगी। चिकन करी का सफ़ेद कुर्ता और उस पर सतरंगी दुपट्टा ओढ़े हुए मेघा चुपचाप चाय पीती जा रही थी। मैंने एक आध बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब आया। मैं उसको देखकर थोड़ा उदासीन हो गया था। पटरियाँ पास भी लाती है, दूर भी कर देती है। सबके जाते ही मैंने माँ से कहा, मेघा बड़ी शांत हो गई है, पहले कितनी चिवली थी, बात बात पर चीखने चिल्लाने लगती थी। बड़े होकर थोड़ी सब पहले जैसे रहते हैं, तुम भी तो बहुत उज्जड़ थे। माँ ने मुझे टोक दिया, लेकिन थोड़ा रुक कर बोली, वैसे आज तो हमें भी बहुत चुप लगी। पिछले साल एक फंक्शन में मिले तब तो खूब हंस बोल रही थी सबसे। अब पता नहीं शादी की टेंशन होगी। माँ तो अपने सवाल का जवाब खुद ही देकर निश्चिंत हो गई थी, लेकिन मेघा की उदास आंखें मुझे उलझा हुआ छोड़ गई थी। अगली सुबह मेरी आंखें अदरक कूटने की आवाज़ से खुली। ये पुराना झगड़ा था मेरा और माँ का। मैं आंखें मिचमिचाते हुए, थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए रसोई तक आया। माँ प्लीज़ संडे को तो रहम करती। आगे की बात मेरे हलक में अटक कर रह गई थी। माँ के साथ रसोई में मेघा भी खड़ी थी। आसमानी रंग का सूट पहने, कमर तक के बाल खुले हुए।
गीले बाल, गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी नहा धोकर आ गई तुम। हड़बड़ाहट में शायद कुछ गलत बोल गया था। मेघा हंसते हुए बोली, तो चली जाऊं? मैं भी कान पकड़कर हंसने लगा था। मेघा आज उलझी हुई उदास नहीं लग रही थी। हमारे बीच झिझक का एक पर्दा अब भी था, लेकिन जीना होता जा रहा था। आंटी, अब वो सब दे दीजिए जिसके लिए मैं आई थी। मेघा को चाय पीते हुए जैसे कुछ याद आया। माँ ने बड़े आराम से कहा, तुम वो डोंगे और चम्मच ले जाओ, बाकी सब अभी आशीष लेकर आ रहा है तुम्हारे यहाँ। माँ ने किसी और काम के लिए मेरी संडे वाली नींद छीनी होती तो मैं शायद झुंझला जाता, लेकिन आज कुछ बात अलग थी। मैं गुनगुनाते हुए तैयार होने चला गया था। माँ हैरान थी और मैं भी। आखिर मुझे हुआ क्या था? अपने घर के लोगों में आए अंतर हमें पता नहीं चलते, वो तो हमारे रिश्तेदार बताते हैं, जो बहुत दिनों बाद ये तो बहुत लंबा हो गया कहकर चौंक जाते हैं। यही हाल हमारे शहरों का होता है। हमारे साथ आगे बढ़ते शहर हमें वैसे ही लगते हैं जब तक कोई बाहर से आकर अंतर ना बताने लगे। मेघा और मैं उसके घर की बालकनी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे और वो हर दूसरी बात पर ऐसे ही चौंक जाती थी, कभी दूर दिखती इमारतों को देखकर, कभी पुराने लोगों की बातें जानकर। सही बताओ, गोलू ने बीएससी कर लिया, इतना सा था वो। और वो जो 3 बहनें थीं, कोने वाली, क्या नाम? हाँ, पूनम, नीलम, वो तीनों है ना, तीनों की शादी हो गई। मेघा की हैरानी पर खींचते हुए मैंने कहा, अब इतना क्या चौंक रही हो? तुम्हारी भी तो शादी हो रही है। तुम बड़ी हुई, बाकी दुनिया उतनी ही रहेगी। इस बात पर कुछ पलों का सन्नाटा रहा, फिर हम दोनों खूब तेज हंसने लगे थे। पुरानी बातें एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और मेघा के सवाल, उसका चौकन भी अगले 4-5 दिनों में जैसे हम बचपन वाले आशीष मेघा हो गए थे। बचपन के जुड़े नाते बीज की तरह होते हैं, सालों पड़े रहें मिट्टी में कुछ नहीं होता, बस अपनेपन की एक फुहार पड़ने की देर होती है और झट से अंकुरित निकल आता है। इतने सालों बाद मेघा से मिलते ही ऐसा ही अंकुर मेरे मन में भी फूट पड़ा था और शायद उसके मन में भी। पता नहीं कितनी बातें उसके पास रहती थी मुझे बताने के लिए, कितनी परेशानियां रहती थी मेरी राय जानने के लिए। आजकल लहंगे के साथ 2 दुपट्टे देते हैं, ये देखो आशीष, ब्लू और रेड 2 हैं, इसके साथ कौन सा सिर पर लें और कौन से कंधे पर? मेघा के ऐसे उल्टे सीधे सवाल सुनकर मैं झल्ला जाता। अरे यार, ये लड़कियों वाली बातें तुम मुझसे ना किया करो। मुझे क्या पता, मैंने नहीं पहना कभी लहंगा चुनरी। मैं एक बार तो उसे झिझक देता, फिर उसकी उतरी सूरत देखकर हाँ बताओ क्या पूछ रही थी कहकर सरेंडर भी कर देता था। फिर तो कभी पर्स का कलर दिखाया जाता, कभी चूड़ियों के सेट। वैसे ये कोई नई हरकत नहीं थी। मेघा की बचपन में भी कोई नया सामान आया नहीं कि बिना मुझे दिखाए उसे चैन नहीं पड़ता था। अब चाहे वो नई गुड़िया हो या हेयर क्लिप, मेघा अब भी वही थी, उतनी ही मासूम। लेकिन एक बात मुझे खटकती थी, एक लिहाज था या दुनियादारी की समझ, कुछ था जो मुझसे छुपा हुआ था। मेघा कभी कभी बहुत चुप उदास दिखती थी, एकदम चुप, बिल्कुल उस पहले दिन की तरह जब वो यहाँ आई थी। एक शाम में ऑफिस से आकर उसके मिलने गया तो चेहरा एकदम उतरा हुआ था। खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सोशल मीडिया पर नहीं हो ना तुम? नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा तो मेघा उसी तरह उदासी में डूबी हुई बोली, अच्छा है नहीं हो। अपनी बीवी की जासूसी तो नहीं किया करोगे? किसी की पोस्ट पर क्या कमेंट किया, किसकी पोस्ट पर दिल बनाया, क्यों बनाया? मेघा इतना बोलकर चुप हो गई थी। मैं कुछ समझ तो रहा था, इन दोनों यानी मेघा विनीत के बीच कुछ खटपट हुई होगी। मेघा खुद ही थोड़ा रुककर बोली, विनीत हर बात पर परेशान हो जाता है, पैनिक होने लगता है, कुछ ज़्यादा ही। मेघा मुझे अपनी उदासी का कारण बता चुकी थी, लेकिन मैं अपनी दोस्ती, अपने रिश्ते के दायरे में कैद था। मैं चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन शाम को मेघा ने आकर मुझसे पूछा, आज फ्री हो? बुटीक तक चलो ना प्लीज़। विनीत का फ़ोन आया था, कह रहा है एंगेजमेंट गाउन में फुल स्लीव लगवानी है। एक बात बताओ मेघा, ये तुम्हारा विनीत तुम्हारी ड्रेस की चिंता में लगा है, जीने दो यार बेचारे को, क्यों परेशान कर रही हो? मेरी बात पर वो हंसी नहीं, बस बाहर से देखते हुए बोली, मैं नहीं कर रही, एक्चुअली वो बहुत पार्टिकुलर है, चीज़ों को लेकर कुछ भी दाएं बाएं नहीं चलता उसे। अब जैसे वो बुटीक आएगा गाउन की स्लीव की लंबाई बताते हुए मेघा कहने को तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अजीब उदासी घुली हुई थी। मैंने बात संभाली, चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है, कितने बजे पहुंचना है वहाँ? विनीत कब आएगा? मेघा थोड़ा सकपकाते हुए बोली, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ उसके साथ,
वो देखता रहता है, आ जाएगा। अकॉर्डिंगली मुझे सुनकर थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन कुछ कहने की बजाय मैं मेघा का गाउन वाला बैग लिए दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। करीब 2 घंटे से मैं, मेघा और विनीत इस दुकान से उस दुकान, इस शोरूम से उस शोरूम 20 चक्कर काट चुके थे। वो दोनों हर छोटी बात को लेकर बहस करने लगते थे और हर बहस के अंत में मेघा हथियार डाल देती थी। बड़ा बोझिल माहौल था। भूख अलग परेशान कर रही थी। मैंने मेघा से कहा, डिनर कर लेते हैं यार, 9 बज रहा है। मेघा ने विनीत की ओर देखा और इससे पहले कि वहां से यहाँ ना आता, मैं सामने दिख रहे रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया था। विनीत मेन्यू के पन्ने पलटता हुआ बोला, कुछ हल्का ही खाते हैं। ऐसा करिए, पहले 2 वेज क्लियर सूप, उसके बाद एशियन सैलेड। उसने मेरी ओर मेनू बढ़ा दिया था। 1 प्लेट छोला भटूरा। मैंने बिना मेनू देखे कह दिया। मेरा ऑर्डर सुनते ही मेघा की आंखों में चमक आ गई थी। वेटर को रोकते हुए बोली, मेरे लिए भी छोला भटूरा। इससे पहले कि वेटर नया ऑर्डर लिखता, विनीत ने उसको मना कर दिया। नहीं, वो पहले वाला ठीक था, छोला भटूरा, केवल 1 प्लेट। वेटर के जाते ही माहौल में चुप्पी फैल गई थी। मेघा मुझसे नजरें चुराते हुए फोन में कुछ देखने लगी थी और मैं बेवजह घुट घुट करके सामने रखा पानी पीने लगा था। हर बात पर अपनी चलाने वाले ये लड़के, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा था। केवल मेघा के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ विनीत का वही रवैया था। पहले तो डेकोरेशन वाले से किसी खास फूल को लेकर लड़ लिया, फिर कैटरिंग वाले से स्टार्टर्स की बात पर बिगड़ गया, और इस समय भी, अरे खुद को हल्का खाना है तो अकेले खाओ ना। बहस करके अपनी बात मनवाना, लोकेशन शेयर करना, जैसे नजर रख रहा है। मेघा चुपचाप सूप पी रही थी, लेकिन मुझे घुटन होने लगी थी। इस तरह जुड़ते हैं रिश्ते। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते समय मेघा की आवाज आ रही थी, आशीष जल्दी आओ। मैं तुरंत गया तो देखा कि कोई पुरानी मूवी चलाकर आलू के पराठे के लिए मेरा वेट कर रही थी। आंटी मुझे हड़बड़ाते हुआ देखकर हंसने लगी। मैंने आंखें तरेरी, ये खिलाने के लिए तुम इतना शोर मचा रही थी? ऑफिस के लिए निकल रहा था यार। वो अचानक गंभीर हो गई थी। हाँ तो साथ में नाश्ता कर लो, फिर चले जाना, कुछ ही दिनों की बात और है, फिर नहीं करूँगी परेशान। कहते ही उसका गला रूंध गया था। आंटी की आंखें भी भर आई थी। उन्होंने प्यार से मेघा का सिर सहलाते हुए उसको अपनी गोद में लिटा लिया था। मेघा मुंह छिपाकर शायद अपना रोना रोकने लगी थी और मेरे लिए बड़ा वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। कैसा कठोर दिल दे देते हैं भगवान इन लड़कियों को। कैसे चली जाती हैं सब छोड़कर, और कितनी आसानी से कह लेती हैं ये अपने जाने की बात। मैं किसी तरह एकाध पराठा निगल कर वहाँ से चला गया था। मन में कुछ भर रहा था। मैं मानना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी आंखें भरने पर आमादा भी एक दोस्त की शादी होने और उसके जाने को लेकर मुझको रोना क्यों आ रहा था। वो एक पल था जो मुझे मेघा के साथ मेरे रिश्ते, मेरी भावनाओं के बारे में सवाल करने लगा था। अब मैं मेघा से थोड़ा कटने लगा था। वो आती तो मैं 5 मिनट साथ बैठकर किसी काम से बाहर निकल जाता, और उसके घर का कोई काम होता तो टाल जाता। सगाई वाले दिन भी मैं सीधा वेन्यू पर पहुंचा था। स्टेज पर बैठे मेघा और विनीत एकदम राजकुमार राजकुमारी जैसे लग रहे थे। पहले केक काटा, अंगूठी पहनाई गई, फिर सबको डांस करने के लिए बुलाया जाने लगा। इससे ज़्यादा देर में वहाँ रुक नहीं पाया। पता नहीं मन में क्या कचोटने लगा था। बचपन के दिन जैसे दोबारा सामने आ रहे थे। मेघा एक बार फिर मुझसे अलग होने वाली थी। घर आकर मैं उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर ढेर हो गया था, जैसे कोई थकान मुझ पर हावी थी। आशीष जल्दी उठो आशीष, माँ मुझे घबराई हुई आवाज में जगा रही थी। मैं चौंक कर उठा। रात के 2:30 बज रहे थे। जल्दी चलो, मेघा के यहाँ बड़ा बवाल हो गया है। पापा भी वहीं हैं। तुम्हारी माँ घबराई हुई थी। उन्होंने बस मुझे चप्पल पहनने का मौका दिया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगी। 1 मिनट माँ, बताओगी कुछ? हुआ क्या है? इतनी रात को उठाकर इस तरह मुझे ले जाया जा रहा है। मैंने बात जानने की कोशिश की। माँ ने बुझी आवाज में बताया, पता नहीं क्या हुआ। सगाई तो खूब बढ़िया ढंग से हुई। घर आकर मेघा कह रही है वहाँ शादी नहीं करेगी। मैं गेट के बाहर आते एकदम से रुक गया। क्या कह रही है माँ? मेघा ने शादी के लिए मना कर दिया, वो भी सगाई के तुरंत बाद? मेरी नींद एक झटके में हवा हो चुकी थी। मेघा के घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। अंकल, आंटी और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। सबके चेहरे रंग उड़े हुए थे। कोने में रखे बक्से पर बैठी मेघा अपनी आंखें पोंछती जा रही थी। खूब रोई हुई, सूजी हुई लाल आंखें। मैं वहीं पास में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया था।
आंटी ने पहले कोई बात फिर से उठा दी थी। देखो, वैसे कोई कमी नहीं है विनीत में, अपना अपना स्वभाव है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम। मेघा रोते हुए बोली, हाँ तो फेंक आइए मुझे वहाँ, मत सुनिए मेरी बात। पहले जब भी आपसे कहा आपने मुझे समझाकर चुप करा दिया। अरे विनीत, अजीब है, पूछिए ना आप आशीष से, ये एक बार मिलकर ही समझ गया था। मुझे समझ में आने लगा था मेघा इस रिश्ते से खुद भी खुश नहीं थी। पहले मना किया होगा तो घर वालों ने हल्के से लिया होगा। क्या आज फंक्शन में कुछ हुआ है? मेरे पूछते ही मेघा ने अपना फ़ोन मेरी ओर बढ़ा दिया था। विनीत ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजकर मेघा को खूब सुनाया था कि एंगेजमेंट पार्टी में वो अपने किसी कजिन जीजा जी के साथ डांस क्यों करने लगी थी। इतने वाहियात शब्द थे, इतने निचले स्तर की भाषा, मुझसे पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं गया। जी मैं आया, सुबकती हुई मेघा का हाथ थाम कर कह दूं, तुम रो नहीं यार, मैं हूं ना। सुबह तक बीसों तरह की बातें हुई। कुछ लोग कहते कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि शादी तोड़ी जाए। बाकी लोग कह देते कि पहले भी कई बातें खराब लगी हैं, अब वहाँ शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सोच विचार करके अंकल ने सुबह सूरज निकलने के साथ ही संदेश भिजवा दिया था, ये रिश्ता अब और नहीं निभाया जा सकता। शादी वाले घर में सन्नाटा फैल गया था। कुछ रिश्तेदार तत्काल बुकिंग की टिकट देखने में लग गए थे, बाकी अपनी उसी टिकट से जाने के लिए अभी तक घर में जमे थे। 2 दिन बीत चुके थे। इस बीच में कई बार अंकल आंटी और मेघा से मिलकर उनको हिम्मत देता था और सब ठीक हो जाएगा कहकर उनको संभालने की कोशिश भी करता था। उस शाम घर गया तो मेघा अपनी पर्स टांगे कहीं जा रही थी, एकदम उखड़ी उखड़ी, गुस्से से भरी हुई। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो तमक्कर बोली, कहीं भी जा, जहाँ मेरा मन, तुमको चलना है तो चलो। पूछो मत, मैं बिना कोई सवाल किए उसके साथ सीढ़ी उतर आया। कार में भी वो चुपचाप बैठी रही। मैंने उसका मूड देखते हुए कार झील के पास ले जाकर रोक दी। बिना कुछ बोले तेज तेज कदमों से चलती हुई वो झील के पास पहुंची। एकटक पानी को देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुमको कैसे पता चला कि मुझे इस समय यहीं आना था पानी के पास? क्योंकि मैं भी यहीं आता हूँ जब बहुत परेशान होता हूँ। मैं मुस्कुराया, अरे यार, हम एकदम एक से हैं, हम इतने सालों तक अलग कैसे रहे? मेघा भावुक होने लगी थी। मैंने उसका संभाला हुआ मूड देखकर पूछा, पहले बताओ आज घर में क्या हुआ? किस बात पर इतना हंगामा मचा हुआ था? यार, अजीब लोग हैं परिवार में। अभी अभी तो सब हुआ है, नया रिश्ता बनाने में लगे अभी से, और नहीं तो सुनो, ताऊ जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर शादी कर लो तो मैरिज हॉल भी उसी पेमेंट पर कर देंगे। सब मतलब इस माहौल में भी सबको नुकसान ही पड़ी है। मेघा ने बताते हुए मेरी ओर देखा। मैंने गंभीरता से कहा, हाँ वो तो है, नुकसान बहुत कराया तुमने। मेघा एक पल ठहर कर मुझे पर्स उठाकर मारने के लिए दौड़ी। मैं आगे आगे भागते हुए हंसता जा रहा था। फिर थककर पेट पकड़कर मैंने पूछा, नुकसान बचाना हो तो जल्दी शादी कर लो, कोई लड़का नहीं पसंद आए तो मैं हूँ ना। मेघा एक पल को ठिठकी, फिर उसने भी हाँफते हुए जवाब दिया, पहले डिसाइड करो सब्जी कौन लाएगा घर में। मैं उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगा था, लेकिन वो मुझे मुस्कुराते हुए एकटक देख रही थी। शाम का सूरज सब कुछ सिंदूरी कर रहा था, हमारे चेहरे भी, हमारे मन भी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।